और चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह सीवात में 3 और सारठ में 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक सीवात में 26 और सारठ में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 24 मौत की पुष्टि की है। सीवात में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। सारठ में जिनकी मौत हुई है उन सभी ने 15 अक्टूबर को शराब पी थी। वहीं 44 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सीवात में 5, सारठ में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर समीक्षा की है। डीजीपी को पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने को लिए कहा गया है। तो देखिए, बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 मौतें हुई है। सीवान और सारठ में 40 की हालत गंभीर है। 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तो देखिए, जिस तरीके से हर बार हर साल बिहार से ये तस्वीरें सामने आती है, जहरीली शराब की जो खबरें हैं वो सुर्खियां बन जाती है। लेकिन फिलहाल कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार भी सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर समीक्षा की है, डीजीपी को पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। लेकिन ये सब तब होता है जब मौतें हो चुकी होती है। जहरीली शराब से 4 दिन में कई मौतें हुई है, 36 मौतें हो चुकी है। बता दें कि 44 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सीवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर समीक्षा की है। डीजीपी को पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो इब्राहिमीपुर है वहां पर ऐसी घटना सामने आई, जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। तो देखिए, हर बार इस तरीके की तस्वीरें बिहार से निकल कर के सामने आती है। जहरीली शराब का मुद्दा हर बार गर्माता है। इस बार भी सीएम नीतीश कुमार ने शराब कांड पर समीक्षा की है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 मौतें इस बार हुई है और हर साल इस तरीके की खबरें बिहार से निकल करके सामने आती है, लेकिन हर बार समीक्षा बैठक होती है, मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई फिलहाल देखने को नहीं मिलती। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति बिहार से। ब्रजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, शराब कांड की अगर बात करें तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और सरकार जो है किसी भी तरीके की शराब बिक्री नहीं कराती है अधिकृत रूप से। और यही वजह है कि अनाधिकृत रूप से जो अपराधी हैं, अपराधी किस्म के तत्व हैं, शराब कारोबारी हैं, वो अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं। और यही वजह है लोकल स्तर पर गांव-गांव में शराब बनाई जाती है बिहार के, और न सिर्फ अवैध अड्डों पर बल्कि होम डिलीवरी के जरिए भी घर सप्लाई की जाती है। और यही वजह है कि कभी कभी केमिकल ज्यादा मिला दिए जाते हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। और यही वजह रहती है कि इतने बड़े हादसे आए दिन बिहार में होते रहते हैं। इस बार जो हादसा हुआ है लगभग 35 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। सिवान और सारण में ये कहर टूटा है जिसमें 36 मौतें हुई हैं। 7 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। और ये भी जानकारी सामने आई है वैष्णवी कि ऐसे दर्जन भर से भी ज्यादा लोग हैं जो जिनका परिजनों ने बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया, यानी कि जो सरकार के आंकड़ों में फिलहाल शामिल नहीं है। और कई और जो अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इसीलिए जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार पिछले 3 दिनों में सिवान और सारण में बढ़ा है। सारण की बात करें तो 10 लोगों की मौत अब तक सामने आई है। सीवान में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान में सबसे ज्यादा कहर टूटा है। लेकिन जो अवैध रूप से शराब बेचने वाले लोग थे उनकी धरपकड़ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, ये इतनी मौतें हुई है, उसके बाद में कई लोग फिलहाल घायल भी है और कई लोगों की आंखों की रोशनी भी गई है। उसके बाद में सीएम ने भी संज्ञान दिया और मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 मौतें हुई है और इसके बाद में अब सीएम एक्टिव हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।